हेलो मेरे योद्धा, मेरे वॉरियर्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द अनअकैडमी जेई चैनल विद योर कैप्टन श्रेयस, फिजिक्स एजुकेटर। आज एक बहुत ही अहम वीडियो लाया हूं सब बच्चों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्लास 11th, क्लास 12th एंड ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए। जेई 24, जेई 25। काफी बच्चों के दिमाग के अंदर ये डाउट होता है, सर एग्जैक्टली ये बुक मेंस के लिए है या एडवांस के लिए है। क्या अभी जो टाइम बचा हुआ है उसके अंदर मैं ये बुक इस्तेमाल करूं या नहीं करूं। मेरे पास ये कोचिंग का मॉड्यूल है, क्या मैं वो कोचिंग का भी मॉड्यूल खरीदूं। क्या मैं सेकंड हैंड में ये वाला कोचिंग का मॉड्यूल खरीदूं या ना खरीदूं। प्रॉब्लम्स के लिए क्या करूं, ये स्पेसिफिक यूनिट के लिए क्या करूं। तो ये सारे जो डाउट्स हैं इस वीडियो के अंदर आई विल बी क्लियरिंग। आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सारे बुक्स बताऊंगा इन डिटेल रिव्यू, सो दैट यू नेवर फेस एनी डिफिकल्टी जब आप बुक खरीदने जाओ। एंड स्पेशली अगर आप 11th के हो तब तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी जो टाइम बचा हुआ है, अगर आप कोई गलत किताब से पढ़ रहे हो, नाउ इज द टाइम दैट यू चेंज योर हैबिट। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद एज मेनी फ्रेंड्स। जितने भी आपके दोस्त है, फैमिली सर्कल हैं, सबके साथ शेयर करो जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज इससे किसी की जिंदगी बदल सकती है। हो सकता है जो बच्चा कुछ एक गलती कर रहा हो वो गलती ना करे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस टाइप के बुक्स या फिर किस तरीके से बुक नहीं खरीदना चाहिए। आप रैंडमली दुकान में जाते हो और बोलते हो कि भैया ये किताब दे दो, या फिर 2-3 लोगों देखते हो कि ये पर्टिकुलर किताब खरीद रहे हैं। बिल्कुल नहीं। डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द शॉपकीपर। वो बोलेगा नहीं सर ये माल जो है बहुत ज्यादा बेच रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर दूसरी गलती जो करते हैं बच्चे लोग, बाइंग अ बुक जस्ट बिकॉज उसके अंदर कुछ अच्छे फॉन्ट है या फिर साइज ज्यादा है। नहीं, कई बार होता है छोटी किताब होती है बट बहुत अच्छी किताब होती है। सो डोंट गो और फॉल फॉर द ट्रैप ऑफ कलर्स या फिर साइज। नेक्स्ट इज बाइंग अ बुक ब्लाइंडली बिकॉज किसी आपके दोस्त ने या फिर एक भरोसेमंद व्यक्ति ने आपको रेकमेंड किया है। सी हो सकता है कि उसका दिल दुख जाए क्योंकि आपने उसकी बताई हुई किताब नहीं खरीदी, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू शुड अंडरस्टैंड, हमेशा एक टीचर या फिर कोई एक टॉपर जो बहुत सारी किताबों से पढ़ चुका है, जिसका एक्सपीरियंस रह चुका है, उससे आप सीखो। मोर देन टॉपर्स आई वुड से कि जो टीचर्स हैं वो तो एक टॉपर 2 टॉपर को नहीं, कई सारे टॉपर्स को पढ़ा चुके, तो उनका सुनो एंड दे विल टेल यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस ऑब्वियसली इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। बाइंग मेनी बुक्स इज ऑल्सो बैड, बाइंग ओनली 1 बुक इज ऑल्सो बैड। तो आपको एक परफेक्ट बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा। कैसे लाए वो बैलेंस, कौन से किताबें हैं, वो सब बताऊंगा। बट बहुत ज्यादा किताबों की जरूरत नहीं पड़ती, ये समझ लो। अगर आपको नहीं पता कि क्या ये किताब थ्योरी के लिए है, क्या ये पीवाईक्यू के लिए है, क्या मेंस के लिए है, क्या एडवांस के लिए है, बस सिर्फ आपने खरीद ली। हो सकता है वो किताब जो है बहुत अच्छी हो, बट अगर वो रिलेवेंट नहीं है, अगर वो आपके जो गैप्स हैं, आपके जो शॉर्टकमिंग्स हैं, उसकी भरपाई नहीं कर पा रहा है, तो दैट बुक इज यूजलेस। सो ये भी ध्यान रखना है कि किताब खरीदने से पहले किस पर्पस से आप उसको खरीद रहे हो। Now, the number 1 book is obviously NCERT. Preferably use old NCERT. आपको पुराने NCERT शायद PDFs मिल जाए from the official websites. नए NCERT में काफी सारा सिलेबस हो सकता है डिलीटेड भी हो, बट वो जेईई मेंस और एडवांस में ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। केमिस्ट्री वाइज NCERT इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज काफी सारे क्वेश्चंस थ्योरी डायरेक्टली आते हैं। फिजिक्स में थोड़ा कम आता है, मैथ्स में और थोड़ा कम आता है। So you should understand the priority of NCERT for different subjects. NCERT से सिर्फ आपके ठीक ठाक नंबर आएंगे, बट उससे सिलेक्शन नहीं होगा, और आपको इसके अलावा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स की भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखना, NCERT इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। कोचिंग मॉड्यूल की बात करते हैं। हो सकता है आपको ऑलरेडी कोचिंग मॉड्यूल मिल चुका हो, या फिर आप बाजार में खरीदने जा रहे हो, मे बी सेकेंड हैंड और मे बी डायरेक्टली फ्रॉम द कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बेचते भी हैं। तो गाइज आपको क्या चीजें देखनी है। नंबर 1, क्या उसके अंदर इनफ थ्योरी है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, पेजेस वगैरह पलट के देखो, क्या थ्योरी ठीक ठाक है कि नहीं, क्या उसके अंदर सॉल्व्ड एग्जांपल्स है कि नहीं। थ्योरी है फिर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर वो फ्लो नहीं बन पाया तो फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी।
क्या उसके अंदर बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस है कि नहीं? क्योंकि जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप मेंस लेवल या एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। फिर क्या उसके अंदर क्लासिफिकेशन है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सेपरेट? नहीं तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा, फ्लो नहीं बन पाएगा। कभी एक क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कभी एक क्वेश्चन आसान है। तो क्लासिफिकेशन होना चाहिए। पीवाईक्यूज कम से कम 5 से 10 साल, अगर उससे कम है तो नॉट अ गुड बुक। काफी सारे प्रॉब्लम्स होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यूज। बस 10-15 प्रॉब्लम है एक चैप्टर में, काम नहीं बनेगा। बहुत अच्छे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होने चाहिए विद क्लासिफिकेशन, और उनके सॉल्यूशंस हो तो बहुत बढ़िया। अगर सॉल्यूशन नहीं है कोई बात नहीं, कम से कम एरर फ्री आंसर तो हो, नहीं तो कहीं ज्यादा टाइम जो है वेस्ट हो जाता है इन अंडरस्टैंडिंग क्या मैंने सही सोचा या गलत सोचा। फिर 2-3 वेबसाइट पे चेक करोगे, किसी डाउट सॉल्वर को पूछोगे, फिर समझ में आएगा अरे ये क्वेश्चन में तो ये गलत डेटा दिया हुआ था। तो गाइज ये सब इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। सो मेक श्योर कि ये सारे जो पॉइंट्स मैंने दिए इसके ऊपर टिक हो, तभी जाके वो जो कोचिंग मटेरियल है दैट इज अ गुड वन। एंड काफी सारे ऐसे कोचिंग मटेरियल है इंक्लूडिंग द अनअकैडमी कोचिंग मटेरियल, हार्ड कॉपीज, सॉफ्ट कॉपीज विच आर अवेलेबल टू यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मैथमेटिक्स, मैथ्स के लिए ऑब्जेक्टिव किताब जो है बाय आर.डी. शर्मा, वेरी गुड फॉर मेंस। बट अगर एडवांस की तैयारी करनी है तो थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जा सकते हो फॉर ए दास गुप्ता। अब ए दास गुप्ता की मेंस की किताब अलग आती है, एडवांस की अलग आती है, तो ये चीज का ध्यान रखो। अब दोनों मेंस की किताबें मत खरीदो, इधर से मेंस खरीद लो, इधर से एडवांस की किताब खरीद लो। ऑलराइट, ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज ऑफ मैथमेटिक्स के लिए अरिहंत इस्तेमाल करो, या फिर ओसवाल, या फिर दिशा पब्लिकेशन। प्रेफरेबली यूज अरिहंत बिकॉज उसके अंदर सॉल्यूशंस थोड़े से बढ़िया दिए हुए हैं और एरर्स भी थोड़े से कम हैं। फिर आगे बढ़ते हैं फॉर स्पेशल यूनिट्स और स्पेशल चैप्टर्स। हो सकता है कि आपको और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, या फिर आपको लग रहा है कि यार ये जो पर्टिकुलर कैलकुलस पार्ट है ये और स्ट्रांग बना सकता हूं मैं इसमें और मेहनत करके, बिकॉज दिस इज वेरी हाई वेटेज, तो थोड़ा सा और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो उसके हिसाब से ये किताबें खरीदो। सारे के सारे किताबें मत खरीदो, दैट विल बी नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कंप्लीट। तो फॉर एग्जाम्पल कैलकुलस के लिए आई मैरोन, या फिर हायर अलजेब्रा के लिए हॉल एंड नाइट, या फिर अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मास्टरी हासिल करनी है तो फिर एसएल लोनी, और अगर ग्राफ्स के साथ खेलना है तो देन यू हैव योर अमित अग्रवाल अरिहंत पब्लिकेशंस। तो ये सारे स्पेशलाइज्ड बुक्स हैं, डिपेंडिंग ऑन योर नीड बेसिस पर आप ये बुक्स को खरीदोगे। फिजिक्स की बात करें, ऑब्वियसली एनसीईआरटी तो है ही। थ्योरी के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एच.सी. वर्मा, इंडियन ऑथर, वेरी गुड रिलेवेंट कंटेंट, बट थोड़ी सी थ्योरी कभी कभी कम लग सकती है, तो उसका जो तोड़ है दैट इज हैलिडे एंड रेजनिक। इसकी थ्योरी एकदम डिटेल्ड है, प्यारे तरीके से दिया है, बट थोड़ा सा हायर लैंग्वेज है बिकॉज फॉरेन ऑथर है। तो जिन बच्चों से फॉरेन ऑथर के बुक्स नहीं बन पाते, कोई बात नहीं, आप एच.सी. वर्मा पे चले जाओ। जिन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन गो टू हैलिडे रेजनिक। बट हाँ, इस किताब में ध्यान रखना, चैप्टर्स माइट नॉट बी इन द सेम ऑर्डर एज एनसीईआरटी। काफी सारे ऐसे सब टॉपिक्स होंगे जो सिलेबस के अंदर है भी नहीं, तो उन टॉपिक्स को सोच समझ के आपको छोड़ना पड़ेगा, और हो सकता है कभी कभी एडिशनल रेफरेंस की भी जरूरत पड़ जाए, बट बाय ओनली वन ऑफ देम। अब एच.सी. वर्मा में स्टैंडर्ड लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स तो मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड वैरायटी, बट ऑब्वियसली प्रैक्टिस के लिए तो आपको और ज्यादा वैरायटी की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करें वो भी बताऊंगा। पीवाईक्यूज के लिए अगेन अरिहंत या फिर ओसवाल, एंड चैप्टर वाइज खरीद लो फॉर द लास्ट 30-40 ईयर्स, जिससे मतलब इनफ प्रैक्टिस हो जाए ऑफ मेंस एंड एडवांस्ड। सिर्फ 5-10 साल के पेपर से नहीं बनेगा, बिकॉज हो सकता है आपके कोचिंग मॉड्यूल में 5-10 साल के पेपर हो, बट बहुत पुराने क्वेश्चंस में भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मिल जाता है कभी। सो दैट्स व्हाई यू शुड बाय दी स्पेशलाइज्ड पीवाईक्यूज बुक्स। अब अगर आपको एडवांस की तैयारी करनी है तो आपके पास 3 ऑप्शन है। आप इरोडो से प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर क्रोटो से कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट मोर देन क्रोटो गो फॉर इरोडो। इसके सॉल्यूशंस भी बहुत अच्छे तरह से मिल जाते हैं और इसके क्वेश्चंस भी बढ़िया हैं। एक थोड़ा सा लेवल हायर क्रोटो चला जाता है, बट ये किताबें तभी करो जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए हैं, वरना ये बुक्स बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग होंगे। बट अगर आपको इनसे थोड़ा कम और इन जैसे प्रॉब्लम्स का एक मिक्सचर चाहिए तो देन यूज टाटा मैग्रो हिल। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक।
ठीक है। IIT JEE एडवांस के लिए स्पेशली ये बुक बनी हुई है, तो यूज दैट बुक फॉर फिजिक्स, राइट, दैट कैन रिप्लेस बोथ दीज बुक्स, बिकॉज इसके अंदर मिक्स टाइप के प्रॉब्लम्स है, ऑब्वियसली एडवांस के भी है और थोड़े से एडवांस से कम, थोड़े से एडवांस से ऊपर, इस टाइप का मिक्सचर आपको मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री की। ऑब्वियसली एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगर आपको ऑर्गेनिक पढ़नी है तो ओपी टंडन है या फिर मॉरिसन बॉयड है, बट अगेन मॉरिसन बॉयड इज अ फॉरेन ऑथर, तो बी केयरफुल। फिर नरेंद्र अवस्थी या फिर ओपी टंडन अगेन फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जेडी ली सबसे बेस्ट है। सिर्फ एनसीईआरटी से भी काम बन जाएगा, बट अगर आपको जरूरत पड़े तभी जाके ये सेपरेट बुक्स खरीद सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोचिंग मटेरियल विल बी सफिशिएंट एनसीईआरटी के साथ, बट हो सकता है आपको थोड़ा सा एडिशनल इनपुट, आपको लग रहा है यार ये मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है और मेरे को और अच्छा करना है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, सो यू शुड बाय ओपी टंडन एंड इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फिर पीवाईक्यूज में स्टैंडर्ड अरिहंत एंड ओसवाल अगेन, राइट, और इवन दिशा पब्लिकेशन, पिछले 30-40 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं जितना हो सके सॉल्व कर लो। फिर आपका एडवांस के लिए बालाजी पब्लिकेशंस के तीनों बुक्स बहुत बढ़िया है, दिस इज फॉर एडवांस आफ्टर द मेंस। MS चौहान फॉर ऑर्गेनिक, VK जयसाल फॉर इनऑर्गेनिक एंड नरेंद्र अवस्थी फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। सारे बुक्स के स्क्रीनशॉट्स मैंने यहां पर डाल दिए सो दैट व्हेन यू गो टू द बुक स्टोर आपको पता हो कि यार ये सही बुक है, या फिर Amazon, फ्लिपकार्ट, जहां से भी ऑर्डर करना हो आप कर सकते हो। सो दीज आर द बुक्स फॉर जेईई एडवांस केमिस्ट्री। सो गाइज, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आपको बहुत ही फायदेमंद रहा होगा, बिकॉज आपको कहीं सारे बुक्स के बारे में पता चला है, क्या कोचिंग मटेरियल चलेगा नहीं चलेगा, एनसीईआरटी चलेगा नहीं चलेगा, पुराना नया, एंड व्हाट आर द डिफरेंट बुक्स फॉर मेंस एज वेल एज एडवांस। ये सारी चीजों की जानकारी मैंने यहां पर आपको दे दी है। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सको पहुंचा दो, और आपके लाइक से ही मुझे हिम्मत मिलेगी, मुझे हौसला मिलेगा फॉर मेकिंग मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच, दिस इज कैप्टन श्रेयस, सी यू इन द कमेंट्स। अगला वीडियो कौन सा चाहिए बता देना। टेक केयर, बाय बाय, एस्टा ला विस्टा।